हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार चीनी तैयार माल के आयात में वृद्धि के बारे में चिंतित है, क्योंकि वे इसकी आत्मनिर्भर भारत पहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जानकार लोगों ने प्रकाशन को बताया कि कच्चे माल और बिचौलियों के आयात को अच्छे आयात के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे अन्य मूल्य वर्धित वस्तुओं के निर्माण में मदद करते हैं। हालांकि तैयार चीनी सामान का बड़े पैमाने पर आयात सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। इस बीच चीन को भारत के निर्यात में भारी गिरावट देखी गई और अप्रैल-दिसंबर 2022 में साल दर साल 35.58% गिरकर $11.03 बिलियन हो गया। इसी अवधि में चीन से आयात करीब 12% बढ़कर $75.87 अरब हो गया। उनमें से एक ने उल्लेख किया कि कैसे कुछ आयातों से बचा जा सकता था। उन्होंने कहा कि अकेले जनवरी-नवंबर 2021 में HS कोड 85 के तहत 21.61 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात करने का कोई मतलब नहीं है। HS 84 के तहत 17.68 अरब डॉलर और HS 94 के तहत 1.97 अरब डॉलर के आयात के लिए समान है, क्योंकि इनमें से अधिकतर वस्तुओं का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकता था। हैरानी की बात है कि भारत हर साल चीन से करीब 20 अरब डॉलर के कैपिटल गुड्स और मशीनरी का आयात कर रहा है। संचयी रूप से यह 10 वर्षों में $200 बिलियन है, जिसे हम स्थानीय विनिर्माण के माध्यम से आसानी से बचा सकते थे। इस तरह की मांग के साथ हम जबरदस्त निर्यात क्षमता के साथ भारत में पूंजीगत वस्तुओं के लिए एक विनिर्माण आधार स्थापित कर सकते थे। भारतीय व्यवसायों को जल्दी से भारी मुनाफा कमाने की व्यापारी मानसिकता को पीछे छोड़ने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि उनका दीर्घकालिक दृष्टिकोण हो। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार की भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मंशा सही है। हालांकि यह साझेदारी, प्रोत्साहन और मजबूत खरीद नीतियों के जरिए ही संभव है। चीन से आयात की जा रही वस्तुओं की सूची पर एक नजर डालने से पता चलता है कि समस्या कितनी बड़ी है। भारत कांटे और चम्मच जैसी छोटी चीजों का आयात कर रहा है, जिन्हें यहाँ आसानी से बनाया जा सकता है, के सह संस्थापक और CEO निलाया वर्मा कहते हैं। लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक फोकस की आवश्यकता है। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रमुख पहलों में से एक है। भारत को इस मामले में अतिरिक्त और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। कंसल्टेंसी फर्म प्राइमस पार्टनर्स सूत्रों में से एक ने कहा कि आवश्यक कच्चे माल और फार्मास्यूटिकल्स के लिए मध्यवर्ती आयात के एक हिस्से के लिए बनाते हैं। हालांकि ये आयात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की सेवा के लिए स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन के लिए हैं। इसी तरह भारत भी सभी स्रोतों से उर्वरक का आयात करता है और चीन ने इस अवधि के दौरान $2.3 बिलियन मूल्य के उर्वरक की आपूर्ति की। अप्रैल-दिसंबर 2022 के हालिया आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चीन 13.75% शेयर के साथ $75.87 बिलियन के साथ भारत का सर्वोच्च व्यापारिक आपूर्तिकर्ता है।